हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज। बच्चों एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का पेपर भी बहुत नज़दीक आ चुका है। क्योंकि जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं उनका बोर्ड का पेपर आने वाला है। तो आप सब लोग अपने तैयारी में अच्छे से लग जाइए, और मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों का पूरा सपोर्ट करूं। और सपोर्ट रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनना शुरू हो गया है, और आपका ये जो पूरा कोर्स है पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा पेपर से पहले। आपका मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का, ये सारे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स आपको पूरे करवा दिए जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, और ये वीडियो जितना से ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। जैसे और भी जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं कोचिंग क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो वे इस चैनल के माध्यम से अपने कोर्स को पूरा कर सके। चलो बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश की बेसिक जानकारी थोड़ी सी पहले आज जान लेते हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि इंग्लिश की बेसिक नॉलेज क्या है। ठीक है, इंग्लिश हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, इस चीज के बारे में आज हम जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं इंग्लिश में जो एबीसीडी होता है। क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत हमारी यहीं से हुई है, बिना एबीसीडी के हम कुछ कर तो पाते नहीं है। पूरी हमारी इंग्लिश किससे बनी है? एबीसीडी। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि एबीसीडी बना क्यों। इसके बिना क्या हम इसको पढ़ पाते? क्या इसके बिना इंग्लिश हम पढ़ पाते? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यह जो एबीसीडी होता है, ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, आप सब लोगों को पता है ना, ये कितने होते हैं? 26। या 26 होते हैं जब यह ए से जेड तक बिल्कुल क्रम में जब आप लिखते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? बहुत से बच्चों को ये सब चीजें नहीं पता होती है। ठीक है, जो कि एक बेसिक नॉलेज है, हर किसी को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों, यदि हम इसको ए से लेकर के जेड तक यदि हम इसको बिल्कुल क्रम से लिखते हैं, तो इसको आप बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं इसको आप? अल्फाबेट। कब? जब इसको आप बिल्कुल टोटल क्रम से लिखेंगे तब। यदि आपने ए लिख दिया, सी लिख दिया, एफ लिख दिया, वाई लिख दिया, बी लिख दिया, इसमें तो कोई क्रम नहीं दिख रहा है। यदि आप इसको बिना क्रम के लिखेंगे तब यह आपका कहलाएगा लेटर। तब क्या कहलाएगा? लेटर। यदि आप इसको क्रम से लिखते हैं तो अल्फाबेट होगा, और यदि आप इसको क्रम से न लिख करके विदाउट क्रम लिखते हैं तो यह आपका कहलाता है लेटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए, जब यह लेटर हुआ तो लेटर से और आगे कुछ बनता है ना। अभी तो क्या बना? अभी यह अल्फाबेट था, अल्फाबेट से फिर क्या बन गया? लेटर। ठीक, अब देखिए, जब यही जो लेटर होते हैं, जब ये जो लेटर, कई सारे लेटर होते हैं, जब ये लेटर एक साथ जुड़ते हैं, अभी तो ये अलग अलग है, ए अलग है, सी अलग है, एफ अलग है, वाई अलग है। ठीक है, यदि इन्हीं लेटर को हम एक साथ जोड़ दें, हुआ ना, बी हो गया, ओ वाई, ये तो अभी अलग अलग थे, जब इनको हमने एक साथ जोड़ा तो इसका मतलब क्या हो गया? लड़का हो गया। ठीक, अब इसका क्या नाम हो जाएगा? अब इसको हम बोलेंगे वर्ड। अब इसको बोलेंगे हम वर्ड। ठीक है, अल्फाबेट से शुरू हुआ, उसके बाद लेटर बना, उसके बाद फिर आगे आकर के क्या बन जाता है? वर्ड। कब? जब कई लेटर एक साथ जुड़ते हैं और कोई एक ऐसा अर्थ देते हैं जिसका कुछ मतलब निकलता है। ठीक है, जुड़ने के लिए तो और भी जोड़ सकते हैं, बी जोड़ दीजिए, डी, वाई। अब इसका तो मतलब कुछ हुआ नहीं, यानी कि अब लेटर जुड़े लेकिन इनका कोई मतलब निकलना चाहिए। अब बिना मतलब का जुड़ गया तो इसका कोई मतलब होगा नहीं, तब तो यह क्या कहलाएगा? तब तो यह लेटर ही है ना, इसका कोई मीन्स ही नहीं निकला। तो क्या चाहिए हमें? ऐसे लेटर ऐसे जोड़ना है जिसका कि कोई मीन्स निकले, जिसका कोई अर्थ निकले,
तब वह कहलाएगा वर्ड। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, जब यह कोई एक कंप्लीट सेंस देगा, जब कोई एक इसका कंप्लीट अर्थ निकलेगा, तभी इसको हम वर्ड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, अभी यह अल्फाबेट, लेटर और वर्ड। अब देखिए जो वर्ड होता है, यदि कई सारे वर्ड जब एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, अब कई सारे जब वर्ड एक साथ मिल जाते हैं, लड़का आम खाता है, ठीक है, द बॉय इट्स मैंगो। ठीक, देखिए जब यह अलग अलग है ना, यह भी आपका एक वर्ड, यह भी वर्ड, यह भी वर्ड। ठीक है, अब इन सब वर्डों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है एक सेंटेंस। तब क्या बना, एक सेंटेंस। कब सेंटेंस बना, जब कई सारे वर्ड एक साथ जुड़े तब। ठीक है, इसको अब इसका डेफिनेशन बता सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, यानी जब एक साथ कई वर्ड जुड़ते हैं और जो कि क्या करते हैं, एक पूर्ण अर्थ देते हैं, ठीक है, जिनका कोई एक अच्छे से एक पूर्ण अर्थ निकलता है, वही कहलाते हैं सेंटेंस। अब जिनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वह सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले अल्फाबेट ए टू जेड क्या बना, अल्फाबेट बना, अलग अलग किया हमने उसको, लेटर बन गया, एक साथ जोड़ दिया जिसका कोई अर्थ निकला, वर्ड बन गया, जब कई वर्ड्स को हमने एक साथ ऐड किया, एक साथ जोड़ा, तो वह बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो यह क्या बना, यह एक सेंटेंस बना। अब देखिए जब यह सेंटेंस बना, तो इस सेंटेंस के भी क्या होते हैं, इस सेंटेंस के भी कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, यह जो सेंटेंस बना है, इस सेंटेंस का क्या होता है, इस सेंटेंस का पार्ट होता है। इस सेंटेंस के मेनली टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। क्या होता है, यह जो सेंटेंस है, सेंटेंस के कितने टाइप्स हो गए, टू टाइप्स हो गए। या जो सेंटेंस को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बना दिया सब्जेक्ट और एक को बना दिया प्रेडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है, क्वेश्चन तो आपका होना चाहिए ना कि सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट वह होता है जो कोई काम करने के एबल हो, जो कुछ काम कर सकता है, उसी को हम बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। इसको यदि आप हिंदी में बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति जो कुछ करने के योग्य हो। यदि वह करने के एबल है, वह करने के योग्य है, तभी वह कर्ता कहलाएगा, अदरवाइज उसे हम कर्ता नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वह एक्टिव तो होगा तभी तो। यहाँ पे देखिए लड़का आम खाता है, यदि यह लड़का एक्टिव है, यह काम करने के योग्य है, इसके अंदर एबिलिटी है, तभी तो वह आम खा सकता है ना, तब यह क्या कहलाएगा, तब यह कहलाएगा सब्जेक्ट। क्योंकि इसमें काम करने वाला व्यक्ति कौन है, यह लड़का है। हमने यह बोल दिया आम खाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या बोल दिया, इसमें आम खाया जाता है, और इसमें आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, क्योंकि अभी क्या बताया गया है कि सब्जेक्ट वह होता है जो कुछ करने के योग्य होता है, लेकिन इसमें तो कोई काम करने के योग्य है नहीं, आम खाया जाता है। अब आम को किसी के द्वारा खाया जा रहा है, इसमें कोई काम करने वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यह होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट वह होता है, आप यह भी पूछ सकते हैं इसमें काम कौन सा हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। ठीक है, अब कौन काम कर रहा है, ठीक है, काम करने वाला कौन है, कोई भी काम होगा, उस काम को जो करने वाला होता है वही कहलाता है सब्जेक्ट। यदि आप हु लगा के पूछेंगे कि हु कौन है, तो जो उसका आंसर मिल जाए वह होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और बाकी उसके बाद जो सेंटेंस में बचता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे, क्योंकि यह इंग्लिश की एक बेसिक नॉलेज है
और यह नॉलेज हर बच्चों को होनी चाहिए। यदि आपके पास यह बेसिक नॉलेज नहीं रहेगी तो सोचिए आप इंग्लिश का पेपर कैसे दे पाएंगे और आप उसको कैसे किसी को बता पाएंगे या खुद समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही से तो आपकी इंग्लिश शुरू होती है। जब आप कुछ ही पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस ही आपको मिलता है। ठीक है, तो जब आप सेंटेंस के बारे में जानेंगे नहीं, सेंटेंस कैसे बना, जब तक आप उसको आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हाँ, आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए। एक बेसिक नॉलेज था और इसके बाद आपका जो लेवल है वो थोड़ा हाई रहेगा आपके पेपर के हिसाब से। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आप सब लोग एक साथ जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि वीडियो रोज आएगा आपके लिए और आपके पेपर की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों से करवाइए। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।